अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज की बेटा हमारा टॉपिक है लेड पिगमेंट्स। पहला सवाल आपके जहन में यही होगा कि सर पिगमेंट्स हैं क्या? ये उमूमन आप बायोलॉजी में आप पढ़ते रहते हो, जो बायो स्टूडेंट्स हैं, कि जी पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। किसी का कलर फेयर है तो हम कहेंगे पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। अगर किसी का कलर जो है वो डार्क है, हम कहेंगे पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो यही सवाल होता है कि सर पिगमेंट्स हैं क्या? पिगमेंट्स बेसिकली बेटा केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कलर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री पिगमेंट्स को एक्सप्लेन किया जाए तो पिगमेंट्स आर द केमिकल कंपाउंड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट कलर्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ज़्यादातर जो है उनमें डी ब्लॉक्स जो हैं वो पिगमेंट्स कलर या कलर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं, ज़्यादातर डी ब्लॉक के मेंबर्स। अलबत्ता एस और पी के चंद मेंबर्स, पी में लेड भी एक मेंबर आएगा जो हम प्लम्बियम डिस्कस करते हैं, वो भी कलर का रिस्पॉन्सिबल बनता है, जिसे हम लेड पिगमेंट या पिगमेंट्स ऑफ द लेड भी बोलते हैं। अब लेड कौन से कलर प्रोड्यूस करवाता है? याद रहे बेटा, ये तमाम जितने भी कलर्स हैं, अव्वल बात तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, हम पेंट्स पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुछ फूड्स कलर भी होते हैं, खाने वाले कलर्स भी होते हैं, हम आज उनकी बात नहीं करेंगे। हम पेंट्स पर्पस के लिए जो इस्तेमाल कलर होते हैं हम उनकी बात करेंगे। लेड के 5 फैमिलियर कलर्स हम बनाते हैं। पहला है जी वाइट लेड पिगमेंट, दूसरा है रेड लेड पिगमेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर द एंटी टेस्ट। इनके कंपाउंड्स याद करना है आपको। वाइट लेड पिगमेंट का फार्मूला क्या है बेटा? लेड कार्बोनेट PbCO3 2 मोल लेड हाइड्रोक्साइड, यानी कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ लेड कार्बोनेट एंड लेड हाइड्रोक्साइड। एंटी टेस्ट में इस तरह से ही सवाल आएगा, विच इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ द लेड वाइट लेड पिगमेंट या फिर रेड लेड पिगमेंट। तो इस हिसाब से आपको याद करना है। एक बात ये कंपाउंड याद करना है, दूसरा इसके अगर कोई कॉमन नेम्स हो तो वो याद करने, जैसे कि रेड लेड पिगमेंट जिसको हम कॉमनली सिंदूर भी बोलते हैं बेटा, जो एक कस्टम हिंदू पर्पज़ के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉमनली हिंदी टर्म में इसको सिंदूर बोला जाता है। ट्राइप्लम्बियम टेट्राऑक्साइड कॉमन नोन एज सिंदूर। तो अगर फार्मूला आ जाए सिंदूर का केमिकल फार्मूला क्या है, तो आप बोलोगे लेड ऑक्साइड, ट्राइप्लम्बियम टेट्राऑक्साइड। क्रोम येलो, अब क्रोम आए तो क्रोमियम इज द कॉमन। PbCrO4 हो तो येलो, अगर PbCrO5 हो, Pb2CrO5 हो, तो याद रहे बेटा क्रोम रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। टर्निस येलो का फार्मूला अगर, तो टर्निस येलो के अंदर क्लोरीन कॉमन है बेटा, लेड क्लोराइड एंड लेड ऑक्साइड। कितने लेड ऑक्साइड के? 4 मोल्स है बेटा। तो ओवरऑल पहली बात जो आपको याद करनी है बेटा, इनके फार्मूलाज याद करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके फार्मूलाज याद करने हैं। अब प्रिपरेशन की बात की जाए तो प्रिपरेशन एज सच जाहिर बात है एंट्री में आएगी नहीं, पर एक जनरली कॉन्सेप्ट की पॉइंट्स में फोकस में करवा देता हूँ अभी आपको, कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है आपको प्रॉपर्ली याद करनी है। सबसे पहले मैं वाइट लेड पिगमेंट की बात करूँ तो वाइट लेड पिगमेंट याद रहे बेटा किस मेथड से बनाते हैं, तो उस मेथड का नाम है बेटा चैम्बर प्रोसेस और डच प्रोसेस। डच नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने ये प्रोसेस डेवलप किया था। इस प्रोसेस से आप वाइट लेड पिगमेंट बना सकते हो। खैर आज हम इस प्रोसेस से ये चीज़ें नहीं बनाते हैं। करते क्या बेटा? अ मिक्सचर ऑफ द वेपर एसिटिक एसिड स्टीम इज पास इनटू द चेंबर कंटेनिंग लेड शीट्स। एक चेंबर होता है बेटा, उस चेंबर में हम क्या करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये एक बड़ा चेंबर है बेटा, इस चेंबर में छोटे छोटे कॉलम्स लगे होते हैं और इस कॉलम की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेड की प्लेट्स रख देते हैं, जैसे बैटरीज में लेड की प्लेट्स होती हैं। और इसमें क्या करते हैं बेटा? स्टीम पास करते हैं। सिंपली वाटर होता है और प्लस एसिटिक एसिड होता है, बस। यानी कि नींबू वाला पानी, सिंपली नींबू वाला पानी लेड में
हम जो है वो ऐड कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं कितना 2 to 3 डेज़ के लिए। ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेड की प्लेट्स यूज़ करते हैं, एसिटिक एसिड और वाटर यानी कि एसिटिक एसिड वाला पानी यूज़ करते हैं। तो यहाँ से बबल्स फॉर्म में हाइड्रोजन जो है वो एस्केप होता रहता है। एक केमिस्ट समझ जाता है कि जी ये रिएक्शन हो रहा है। 2-3 दिन के बाद हम वो पूरा का पूरा जो क्रोड हो चुका है उसको लेकर एक नए चेंबर में डाल देते हैं और वो नए चेंबर में क्या करते हैं, कार्बोनिक वाटर का यूज़ करते हैं, यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। और फिर हम उसको 1 महीने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 वीक्स, 1 महीने के लिए इसको छोड़ देते हैं। रिजल्ट क्या होता है बेटा, ये पूरा का पूरा एक जो लेड थी हमारी प्लेट्स, वो पूरी की पूरी जो है वो क्रोड बन जाती है। पूरा का पूरा इसमें जंग आ जाता है, वाइट जंग आ जाता है और इसको हम चाकू की मदद से इसको जो है वो उतार देते हैं तो ये एक पाउडर बन जाता है, वाइट पाउडर बन जाता है और इसको टर्बिनेट ऑयल के अंदर मिक्स करके आप पेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ओवरऑल रिएक्शन ये हुआ कि अब आपने वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया तो वाइट लेड पिगमेंट बन गई आपकी। अगर क्वालिटी अच्छी करनी हो तो लेड ऑक्साइड, जिसे हम लिथार्ज बोलते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे लेड एसीटेट, तो भी ये हमारे आसानी से ये वाइट लेड पिगमेंट बन जाता है। वाइट लेड पिगमेंट याद रहे बेटा, वैसे तो चीप है पर इसके कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसान ये है कि शुरू में ये बहुत प्यारा कलर लगता है पर ग्रेजुअली ये डार्क हो जाता है और डार्क ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड, यानी कि अगर सिस्टम में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो तो याद रहे बेटा ये स्लो एंड ग्रेजुअली इसको डार्क कर देगा। वजह प्रेसिपिटेट बनाता है लेड सल्फाइड की। तो इसलिए याद रहे बेटा ये लेड चूँकि एक पॉइजनस भी है तो इस हवाले से भी इसको पे जो है वो इसको चेंज किया गया है। आज हम टाइटेनियम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? टाइटेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं लेड की जगह पर। वजह क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये जल्दी रिएक्शन करके डार्क कलर हो जाए, यानी कि अगर आप दीवारों पे पेंट करवाना चाहें तो 1-2 महीने में ही ये कलर डार्क हो जाए, तो ऐसा कलर आप भी घर में नहीं लगवाना चाहेंगे। तो यही सबब था कि एक लाइफ टाइम गारंटी हम नहीं दे सकते थे, तो इसलिए इस कलर इस लेड को रिप्लेस करके टाइटेनियम ऑक्साइड का आज इस्तेमाल किया जाता है फॉर द वाइट कलर पर्पज। अगर रेड कलर बनाना हो तो याद रहे बेटा हम लिथार्ज का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हमने मोनोऑक्साइड PbO, इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये रेड कलर में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। क्रोम की बात की जाए तो याद रहे बेटा क्रोम येलो बनाना हो तो हम क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट पोटाशियम क्रोमेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो PbCrO4 बन जाएगा, या फिर लेड एसीटेट का पोटाशियम क्रोमेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तभी आपका PbCrO4 आसानी से बन जाएगा। पानी में सारे इनसॉल्युबल होते हैं, अलबत्ता ये नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबल है। क्रोम रेड बनाना हो तो उसी PbCrO4 से ही हम बनाते हैं, कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करवा के ये आसानी से प्रोडक्ट हमें मिल जाती है। क्रोम पिगमेंट इज द बेसिक लीड क्रोमेट, इस कंपोजिशन जो है वो PbCrO4 या PbOr Pb2CrO5 कहलाती है। सारे इनकी प्रेजेंटेशन है, परेशान नहीं होना, बस इसमें ये देखना है लेड के 2 मोल्स होने चाहिए, क्रोमियम 1 और ऑक्सीजन 5 होने चाहिए। टर्निस येलो किस तरह से बनाते हैं बेटा, लेड ऑक्साइड जिसे हमने मुर्दा सिंह भी कहा है, उसको रिएक्शन करवाएंगे लिथार्ज मुर्दा सिंह को वाटर और सोडियम क्लोराइड के साथ, ब्राइन सॉल्यूशन के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस टर्निस येलो कलर हमें मिलता है। याद रहे ये जो हमने रेड कलर बनाया था वो कलर जो है रेड कलर पिगमेंट, एक्चुअली द कलर्स ऑफ दिस पिगमेंट वेरीज फ्रॉम द ऑरेंज रेड ब्रिक्स रेड ड्यू टू द पार्टिकल एंड साइज इम्प्योरिटीज और साइज ऑफ पार्टिकल की वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि रेड जो कलर आपको मिले डार्क रेड भी हो सकता है, लाइट रेड भी हो सकता है, ऑरेंज रेड भी हो सकता है, ये इम्प्योरिटीज़ पे ही डिपेंड करता है और इम्प्योरिटीज़ की वजह से इसका कलर थोड़ा सा लाइटली चेंज हो जाता है। एक्सेप्ट अबो पिगमेंट्स येलो लेड मोनोऑक्साइड जिसका हम मैसिकट भी बोलते हैं एंड रेड लेड
मोनोऑक्साइड जिसे हम लिथारेज आप मुर्दा सिंह बोलते हैं, यूज इन पेंट पर्पज़ के लिए। मुर्दा सिंह, मुर्दा की माने क्या है बेटा? डेड, और सिंह का मतलब होता है स्टोन। शुरू में इसका नाम रखा गया था हिंदी टर्म के अंदर मुर्दा सिंह, जिसे हम नॉन रिएक्टिव कंपाउंड्स बोलते थे। तो ये जनरली कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स थी जिन पे आपको फोकस करना है। बस जो ज़्यादा फोकस करना है ना बेटा, मैं आपको बता देता हूँ, कंपाउंड्स के नेम पे फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन नेम है नंबर 2, इन पे फोकस करना है, नथिंग एल्स। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई सवाल हो तो पूछिएगा।